Good morning, everyone. How are you all? Welcome to my channel, students. Student, nowadays we are discussing the chapter refraction of light, and almost maximum topic and maximum part of this chapter have covered in previous lecture. Today we are going to discuss some important topic of this chapter, like refraction through glass prism and atmospheric refraction, scattering of light. And also today we will discuss in this lecture some important effects of refractions, atmospheric refraction and scattering of light, which we can see in our daily life also. Okay, for example, why sky is blue? It is very interesting also. And advance sunrise and delay sunset. So many topics we will cover today. Okay, so let's start. First is refraction of light. First topic is refraction of light through glass prism. अभी जो हमने refraction पढ़ा था in previous lecture, we have discussed the refraction of light through a slab of glass. Okay, that was ऐसा था. It was a slab of glass, and we have discussed how refraction occurs in this slab. ठीक है, ये अगर स्लैब है ग्लास का तो आप देखिए इसके दोनों फेसेस. This is phase 1. Let's say it is phase 1. इसको हम phase 1 कह सकते हैं. And this is phase 2. These both phases are the parallel to each other. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा था? इस तरह से आपकी एक लाइट इस पर आई, इंसिडेंट रे, and after refraction was like this. In previous lecture we have discussed in detail this thing. Okay, so it was refraction through a glass slab when both faces are parallel to each other. अब देखते हैं कि रिफ्रैक्शन कैसा होगा जब आपकी दोनों फेसेस पैरेलल ना हो. ऐसे ग्लास के थ्रू रिफ्रैक्शन व्हेन द फेसेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. तो ऐसा जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है दैट इज नोन एज प्रिज्म. ओके, सो प्रिज्म इज द ऑब्जेक्ट व्हिच फेसेस आर नॉट पैरेलल. जैसे ये है आपका, देखिए इसमें प्रिज्म आप देख सकते हैं. ठीक है, लेबोरेटरी में. ठीक है, दिस इज फेस 1 एंड दिस इज फेज 2. ये दो फेसेस हैं इसमें, एंड these faces are not parallel to each other. ये एक एंगल पे इंक्लाइंड है इस तरह से. ठीक है, अगर हम इसको देखें इस साइड से तो हमें कुछ ऐसा दिखने वाला है. ठीक है, दिस इज अ प्रिज्म. ठीक, थोड़ा बड़ा बना देता हूं. इस फेसेस को अगर हम देखें तो इस तरह से आपका प्रिज्म दिखने वाला है. ठीक है, सो इट इज इंक्लाइंड. इसकी जो दोनों फेसेस हैं वो इंक्लाइंड हैं एक एंगल पे, एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म. ये प्रिज्म का एक एंगल है. क्लियर? नाउ हाउ रिफ्रैक्शन विल अकर्स इन दिस वन. ठीक है, देखिए कैसे रिफ्रैक्शन होगा इसमें. लेट्स सपोज एनी इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम हियर. ठीक है, एक इंसिडेंट रे यहां से आ रही है, एंड दिस इज अ नॉर्मल. ये इसके लिए नॉर्मल है. ठीक, आपको पता है जब कोई भी रे, लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो क्या होता है, नॉर्मल की ओर रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी ये टुवर्ड्स टू नॉर्मल जाती है. व्हेन रेयरर टू डेंसर आती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल. ये आपको मालूम है. तो दिस इज अ नॉर्मल. तो आपकी रिफ्रैक्टेड रे कुछ इस तरह से आएगी. नाउ दिस इज इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे. अगेन दिस इज अ नॉर्मल फॉर दिस साइड. इस वाली साइड के लिए नॉर्मल है. ठीक है, एंड व्हेन लाइट रे इस डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है तो क्या होता है, अवे देन नॉर्मल. तो लाइट रे कुछ इस तरह से आएगी. इज इट क्लियर? नाउ यू कैन सी हियर इतना ज्यादा डेविएशन नहीं होता है, थोड़ा हल्का डेविएशन दिखाता है. ठीक है, यानी जो रे है आपकी
वो इस तरह से डेविएट हो गई। इज इट क्लियर? अब देखिए, दिस इज द ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ में दिखा रहा हूं, दिस इज द इंसिडेंट रे। इसको कैसे जाना चाहिए था? कुछ इस तरह से, ये आगे कुछ ऐसे जाती। दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे। ओके, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे। बट आप देखिए, इस तरह से ये जब इंसिडेंट रे इस पे ग्लास प्रिज्म पे आती है तो आपकी इतना ज्यादा डेविएट हो जाती है, इतनी ज्यादा आपकी नीचे की ओर आ गई। सो द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे, यानी जो इंसिडेंट रे, एंड इट इज नोन एज इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे, ये है आपका इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो एंगल है स्टूडेंट, इसको कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। इतना ज्यादा डेविएट हो, तो इस तरह से ग्लास प्रिज्म में आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। दिस इज द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे ग्लास प्रिज्म में है, एंड दिस वन इज इमर्जेंट रे। याद करिए, ग्लास स्लैब में जो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, उसमें इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ था, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इमर्जेंट रे, ठीक है, उस बीच की जो डिस्टेंस थी वो कैसे थी? पैरेलल। दैट वाज अ पैरेलल डिस्टेंस, एंड वी नो दैट उसको हमने जो नाम दिया था, उसका नाम क्या था? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, देयर इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा आया था, उसमें आपका इमर्जेंट रे थी, वो इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के क्या था? पैरेलल। बट इन केस ऑफ प्रिज्म, फेसेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, तो जो रिफ्रैक्शन होगा उस वो एक एंगल पे रिफ्रैक्शन होता है, उसमें एक एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, पैरेलल नहीं होगा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रिज्म का ही एक टॉपिक है स्टूडेंट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लेट्स सी, लेट्स सपोज दिस इज अ प्रिज्म। Okay, dispersion of light was discovered by the Newton in 1665. 1665 में न्यूटन ने देखा। इट इज अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने किया था। वो कहता है कि ये जो व्हाइट रे है, दिस इज द व्हाइट रे, आपकी जो भी इंसिडेंट रे, इट इज अ व्हाइट रे, ठीक है। व्हाइट रे इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। It was discovered by the Newton in 1665. White ray is a mixture of 7 color. और जब white ray आपकी किसी प्रिज्म से पास होती है स्टूडेंट, तो ये 7 कलर में आपका, ये जो मिक्सचर ऑफ 7 कलर है अभी व्हाइट लाइट का, ये आपका 7 कलर अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। देखिए कैसे, दिस इज द व्हाइट रे। व्हाइट रे व्हेन इट विल पासेस थ्रू द प्रिज्म, प्रिज्म से जब ये व्हाइट रे पास करेगी, इट इज अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, बीम ऑफ लाइट ये पास करेगी। दिस बीम ऑफ लाइट, नाउ अभी आपको पता है ये रिफ्लेक्शन प्रिज्म हमने पढ़ा था, इस तरह से होता है, ठीक है। ये नाउ दिस लाइट रे विल डिस्पर्ज, अलग अलग डिस्पर्ज हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी, एंड नाउ it will be in 7 color, 1 2 3 4 5 6 so on, ठीक है। इस तरह से आपके 7 कलर्स में डिस्पर्ज हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर एक स्क्रीन लगाएं, स्क्रीन, इस स्क्रीन पे आपको 3 4 5 6 7, इस स्क्रीन पे आपको 7 कलर दिखाई देंगे। एंड व्हाट विल बी दिस 7 कलर? ये 7 कलर क्या होंगे आपके? विबग्योर। इस तरह से आप इसको याद रखिए, विबग्योर, VIV GYOR, विबग्योर, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये जो व्हाइट बीम ऑफ लाइट है, ये प्रिज्म से पास होने के बाद 7 कलर्स में, स्क्रीन पे हमें क्या अपीयर हो रहे हैं? 7 कलर, यानी 7 कलर्स में डेविएट हो जा रही, अलग अलग कलर्स अलग अलग डेविएट हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखिए, यहां पर वॉयलेट है, वॉयलेट, इंडिगो, सबसे ज्यादा जो डेविएट हो रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो डेविएट हो रहा है वो कौन सा कलर है? वॉयलेट, देन इंडिगो, ब्लू, और जो जिसका डेविएशन सबसे कम है
ये जिसका डेविएशन सबसे कम है दैट इज अ रेड कलर। रेड कलर का डेविएशन बहुत कम होता है एंड वॉयलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास प्रिज्म, द रेड कलर की जो स्पीड है, रेड कलर की जो स्पीड है इस प्रिज्म में वो सबसे ज्यादा है और वॉयलेट कलर की जो स्पीड है वो सबसे कम है। एंड द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर ऑल्सो हाई, ठीक है, एंड द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इज वेरी लेस, ठीक है, इनकी वेवलेंथ कम होती है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। जो मेन रीजन है द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ कलर, क्योंकि ये जो आपका है दिस इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, यानी इस प्रिज्म में आने के बाद ये 7 रेज बन गई। एक रे कितने में डिवाइड हो गए? 7 रे में। अब सातों रेज अलग अलग स्पीड से इस प्रिज्म में चलेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ कलर्स, वॉयलेट की एक सेपरेट रे है उसकी स्पीड अलग होगी, इंडिगो की स्पीड अलग होगी, रेड की स्पीड अलग होगी। Is it clear? So all the speed are variant. इन कलर्स की रेस की स्पीड अलग अलग है। ड्यू टू रीजन दिस व्हाइट रे डिस्पर्स इन 7 कलर्स। और डेविएशन इस तरह से होता है, डेविएशन सबसे कम डेविएशन किसका है? रेड का। सबसे ज्यादा किसका है? वायलेट का। ओके, तो दिस इज नोन एज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, इसका एक इफेक्ट है स्टूडेंट डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। वी कैन सी इन रेनी डे रेनबो। रेनबो आपने देखा होगा, तो रेनबो में आपको एक रेनबो क्या है? एक आर्क होता है जिसमें आपके 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। दीज 7 कलर्स वी कैन सी लाइक अ आर्क, ठीक है। आर्क की तरह आपने देखा होगा स्काई में आर्क की तरह रेनबो दिख जाता है, ठीक है। सो दिस रेनबो ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये जो रेनबो बनता है मेक्स दिस रेनबो कॉज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी आपकी छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के, जब वो आपकी इस तरह से एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे, ईच ड्रॉपलेट्स विल बी एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म। कुछ छोटा सा ड्रॉपलेट है वो भी एक स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा, और जैसे उस पर व्हाइट रे आपकी फॉल होगी, ठीक है, व्हाइट रे फॉल होने के बाद इट विल डिस्पर्स इनटू अ 7 कलर्स। सो वी कैन सी रेनबो इन रेनी सीजन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Atmospheric refraction. Atmospheric refraction. Student, you all know our atmosphere is made by different layers, ठीक है। एटमॉस्फेयर में आपकी डिफरेंट लेयर है, आपको पता है कौन सी स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर ठीक है, इस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स से हमारा एटमॉस्फेयर बना। सो एटमॉस्फेयर कंटेन अ डिफरेंट लेयर, और उन लेयर्स का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ दीज लेयर्स आर आल्सो द डिफरेंट, ये भी आपको मालूम है, ठीक है। कहीं पर आपका एटमॉस्फेयर में जैसे दिस इज दीज आर लेट्स सपोज द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इन एटमॉस्फेयर्स की जो लेयर्स का टेम्परेचर है, लेट्स सपोज यहाँ का टेम्परेचर आपका हाई है, ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर आपका कोल्ड, लो टेम्परेचर। हाई मीन्स वार्म टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर आपका वार्म है, कोल्ड है, फिर से कहीं वार्म होगा, कोल्ड होगा, ठीक। सो दिस एटमॉस्फेयर कंटेन अ डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, और ये जो डिफरेंट टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, ये अलग अलग डेंसिटी बना देते हैं। जैसे अलग अलग डेंसिटी हो जाती है, यानी एटमॉस्फेयर के एक पार्ट की डेंसिटी अलग और इस पार्ट की डेंसिटी अलग होगी। जब आपकी डेंसिटी चेंज हो गई तो कोई भी रे इससे अगर आएगी तो ऑब्वियसली एक जगह ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, दूसरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। जो जब भी लाइट डेंसर से रेयरर या रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी, ऑब्वियसली क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। ये हम पढ़ चुके हैं,
ठीक है। तो ये तो अभी अभी तक हमने पढ़ा था दो मीडियम्स, यानी ग्लास वाटर, एयर ग्लास, एयर वाटर, सोन, ये हम पढ़ चुके हैं। और एटमॉस्फेयर में भी ऐसा हो सकता है, दो मीडियम क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर। इज इट क्लियर? अब क्या होगा देखिए, लेट्स सपोज आई एम इरेजिंग इट, लेट्स सपोज एनी रेज कमिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, या एटमॉस्फेयर नहीं है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, यहां से एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो गया, कोई रे अगर यहां से आ रही है, लेट्स सपोज दिस इज अ वार्म प्लेसेस, तो वार्म प्लेस का जो मीडियम है, ये जो मीडियम है ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बन जाता है, इट विल बी रेयरर, रेयरर मीडियम, एंड कोल्ड वाला जो पोर्शन है इट विल बी अ डेंसर मीडियम। ये जो मीडियम है ये डेंसर बन जाएगा, और ये मीडियम क्या बन जाएगा आपका, रेयरर मीडियम बन जाएगा, वार्म वाला जो। अब क्या होगा, जैसे लाइट आपके यहाँ तो एटमॉस्फेयर है नहीं, इसमें एंटर करेगी तो रेयरर मीडियम से, अभी रेयरर मीडियम में आ रही है, ठीक है, जब रेयरर से डेंसर में आएगी तो कहां की ओर बेंट हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये लाइट रे कुछ ऐसे आ गई। अगेन जब आपका डेंसर से रेयर में आएगी तो कुछ ऐसे आएगी, फिर से आपका कुछ ऐसे, तो यानी जो ये जो ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे है दैट शुड बी हियर, ठीक है, इस ओरिजिनल पाथ को कैसा होना चाहिए था, ऐसा, बट ये जो आपका और सोर्स से जो सन से हमें रे मिलेगी वो कुछ इस तरह से बेंट होके मिल रही है, यानी आपको यहां पर ये रे यहां पे मिल रही है, जबकि ओरिजिनल पाथ कहां होना चाहिए था, इस तरह से यहां, ठीक है। सो दिस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड डिफरेंट टेम्परेचर। अब ये आपका चेंज होता रहेगा जैसे आपकी एयर चलेगी, ठीक है, अब हवाएं किसी दिन ज्यादा हो, ठीक है, एयर बहुत ज्यादा हो, तो वो जो आपका वार्म वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, यानी फिर जो डेंसर मीडियम वो क्या हो जाएगा आपका, जो रेयर मीडियम वो डेंसर हो जाएगा, डेंसर वाला रेयर, यानी इस तरह से आपका जो लाइट का जो पाथ है इट विल बी अ जिगजैग, ठीक है। सो दिस इज अ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब इसके इफेक्ट्स हैं बहुत ज्यादा, देखिए, फर्स्ट इफेक्ट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, स्टार्स के पास अपनी लाइट है, ये आपको पता है, स्टार्स हैव ओन लाइट, ठीक है, वो ब्राइट ब्राइट जो हमें फील हो रहा है, ब्राइट जो लग रहे हैं वो अपनी लाइट के कारण, ठीक है। और एक चीज और है, स्टार्स हमसे बहुत ज्यादा दूर है, सन उसके करीब थोड़ा नीचे है, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ स्टार्स सन इज नॉट लाइक दैट, ठीक है, सन वहां पर नहीं है जहां पे स्टार्स है, सन थोड़ा नीचे, ठीक। तो स्टार्स क्या होते हैं, अगर आप रात में देखेंगे, सो ये कोई स्टार है, ठीक है, थोड़ी देर आपको ये स्टार एकदम कभी आपको ब्राइट लगता है, बिल्कुल ब्राइट, और आफ्टर अनदर मोमेंट इट इज अ डिम, कभी ब्राइट है कभी डिम हो रहा है, कभी ब्राइट कभी डिम, यानी ये हमें ट्विंकल करता हुआ दिखता है, ठीक है, ट्विंकल करता हुआ दिखता है। सो द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, ये जो ट्विंकलिंग हो रही है स्टार्स की, ये आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होती है, ठीक। होता क्या है, यहां से आपका लाइट, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और एक चीज और, स्टार्स जहां है, ठीक, वहां से हमें और फार अपीयर होता है, यानी स्टार की ओरिजिनल पोजीशन यहां पर है, ठीक है, देखिए स्टार की ओरिजिनल पोजीशन यहां पर है, यहां से कोई लाइट की रे आई और उसके बाद ये कुछ इस तरह से, ठीक है, और आप तक यहां तक पहुंची। सो द ओरिजिनल जो रे है, ये जो आपका यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पर आई है आपकी, यहाँ पर जो आप जो है ऑब्जर्वर है, तो ये यू विल सी लाइक स्टार्स हियर, आपको स्टार यहाँ पर, ठीक है, ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्टार सीम्स फार देन ओरिजिनल पोजीशन। स्टार यहां पर है लेकिन ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी जगह पर वो दिख रहा है, उससे जरा फार दिख रहा है, ठीक। एंड अभी आपका एटमॉस्फेयर की कंडीशन कुछ ऐसी है, ठीक है,
जैसे ही आपकी एयर होगी, एयर आपकी चलेगी, कोल्ड एयर, लेट्स सपोज कोल्ड एयर, रात में कोल्ड एयर, ठीक है, कोल्ड एयर चलेगी, जो वार्म वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, वार्म जो पोर्शन था वो अब कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटीज विल बी कंटिन्यूअसली विल चेंज, एटमॉस्फेयर में in the night time the optical density will continuously change. Due to changing the optical density continuously, the star seems twinkling, ठीक है। ये जो स्टार्स हैं वो क्या लगेंगे आपको, कभी ब्राइट लगेगा एकदम, फिर कभी डिम लगेगा, ठीक है। सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, another effects we can observe, advance sunrise and delay sunset. It is very important. एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। देखिए, लेट्स सपोज सन इज हियर, मैं यहाँ पे सन बना, ठीक है, सन इज हियर और आप यहाँ हैं, दिस इज द लाइन, स्ट्रेट लाइन नोन एज होराइजन, ठीक है, ये ओरिजिन है, होराइजन पे, और आप यहां खड़े हैं, सपोज आपकी आई यहां पर है, ठीक है, या यहां पर आपकी आई है, ठीक है, आप यहां पर ऑब्जर्वर यहां पर है, एंड दिस इज अ सन। होगा क्या, ये सन आपको कब दिखेगा, व्हेन इट विल कम्स हियर, ठीक है, यानी इस लाइन से जैसे ही आपका सन ऊपर आएगा आपको दिखने लगेगा, ठीक। लेकिन होता क्या स्टूडेंट, एडवांस सनराइज, यानी 2 मिनट पहले सन अभी नीचे ही है और 2 मिनट पहले आपको सन दिखाई देने लगता है, बिफोर राइजिंग द सन, यानी यू कैन सी द सन बिफोर राइजिंग, 2 मिनट्स बिफोर, ठीक है, 2 मिनट्स का डिले भी होता है और 2 मिनट्स का, कैसे, देखिए यहां आपका एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, सन की रेज, लेट्स सपोज आप यहां पर हैं, ठीक है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सन की रेज जो यहां से निकलेंगी वो कैसे होंगी, इस तरह से, क्लियर। नाउ ड्यू टू, यहां पर अभी एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक, एटमॉस्फेयर यहां पर नहीं है, जैसे ही आपका यहां पर रेज पहुंचेगी, अब आपका एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो गया, नाउ दिस रे विल बेंड, ये रे क्या हो जाएगी आपकी, बेंड, इस तरह से दूसरी बहुत सारी रेज आपकी इस तरह से निकलेंगे स्टूडेंट, ठीक है, यहां से एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो गया, और रेयर से जब डेंसर में आती हैं तो अवे देन नॉर्मल जाती हैं, तो इस तरह से आपको यहां ये रे मिलेंगे। नाउ इफ यू विल मीट दीज रेज, यू कैन सी, ये यहां पर कट कर रही है, और जहां पर कट करती है रे, आपको पता है वहां पर क्या बनता है, इमेज बनती है, यानी जो सन की इमेज है वो कहां पर बनेगी, यहां। नाउ अभी सन होराइजन से नीचे है, होराइजन से सन अभी नीचे है, अभी राइज नहीं हुआ है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यहां से एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो गया और सन की रे क्या होगी, बेंट होगी, एंड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यू कैन सी सन हियर, आप सन को यहां पर देखेंगे, यहां पर देख सकते हैं आप सन को, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये रे बेंट हुई और ऑब्जर्वर ने सन को कहां पर देखा, यहां पर। सेम कंडीशन विल बी इन सनसेट टाइम, जब आपका सनसेट होगा, सन अभी कहां पर है, यहां पर होगा सनसेट, ठीक है, सनसेट के टाइम पे सन आपका यहां पर होगा, लेकिन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपका डिले सनसेट हो जाएगा, ठीक है, आपको लगेगा कि सन आपका यहां पहुंच गया, ठीक है, सॉरी, इन सनसेट टाइम सन विल बी हियर, ठीक है, सनसेट हो गया है 2 मिनट पहले, सनसेट हो गया 2 मिनट पहले, लेकिन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अभी भी आप सन को कहां पर देखेंगे, यहां पर, ठीक है। सो इट इज अ एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।